फिर फूड पाइप, लीवर, स्टमक, लीवर ये, ठीक है। सबसे बड़ी ग्लैंड यही है हमारी बॉडी की, लीवर। इसके बाद है अमाशय ने स्टमक, सबसे वाइडेस्ट पार्ट ये है, ठीक है। पैनक्रियाज ये भी एक ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसमें से सारे पार्ट्स का नाम बताना है, या तो डायग्राम बना के दे देगा, ABCD कर देगा और उसमें से A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, सारे पार्ट्स के नाम बताने होंगे। अब इसमें हम एक एक पार्ट को ईजिली ऐसे फिगर बना के और आराम से, अगर एक रद्दी कागज़ भी लेके बैठते हो, रफ कागज़, तो आराम से एक एक पार्ट को खाली तुम्हें एक्सप्लेन करते जाना है, ईजिली याद हो जाता है। 3 दिन से याद कर रहे हो, याद ही नहीं होगा, काफ़ी ईजी है। पहला नंबर ब्यूकल कैविटी है ना, देखो अभी याद हो जाएगा सारा का सारा। ब्यूकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? टीथ और टंग और सलेवरी ग्लैंड। टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड, इन दोनों का फंक्शन तो सब जानते होंगे। टीथ का क्या फंक्शन है? कट फूड इन स्मॉल पीसेस, नहीं, स्मॉल पीसेस। टंग क्या करता है? ये मूव फूड इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूव करने का काम करता है। मेन फंक्शन किसका है? सलेवरी ग्लैंड का। क्या प्रोड्यूस करता है? ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं लाला ग्रंथि। चलो ध्यान दो, सलाइवा प्रोड्यूस करता है यानी लाला रस। क्या? किसका? अच्छा, इसका क्या है सर? SA है, SALIVA, ठीक है। सलाइवा जो लाला रस कहलाता है, किस पे वर्क करता है? ये कार्बोहाइड्रेट पे। किस पे वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ये सिंपल शुगर में तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल रूप होता है उसे हम सिंपल शुगर कहते हैं, जिसे सिंपल शुगर, सरल शर्करा कहते हैं। ये जटिल है अभी फिलहाल, जो हम लोग भोजन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको सिंपल में तोड़ने का काम क्या कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा यहाँ पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं करता है इसका, बस पार्शियल रूप से, आंशिक रूप से करता है, ठीक है। तो इसमें मेन फंक्शन इसी का है, सलेवरी ग्लैंड, और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम क्या है? सलेवरी। यहाँ भी ये होगा ना फिर, है सलेवरी एमिलेज, सलेवरी एमिलेज। ये वर्क करता है किस पे? कार्बोहाइड्रेट पे, और कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है? सिंपल शुगर में तोड़ देता है। इसी इतना ही तो याद करना तुमसे, बार बार यही क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा हूँ। सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सलेवरी ग्लैंड से, इसके नाम से ये पकड़ में आ जाएगा। सलेवरी ग्लैंड से इसमें एंजाइम कौन सा होता है? तो सलेवरी एमिलेज होता है। किस पे वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है। क्या वर्क करता है? सिंपल शुगर को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो फूड पाइप। कैसे? फूड पाइप, फूड पाइप क्या है? तो एक सिलिंड्रिकल टाइप नली है जो कहाँ से? ब्यूकल कैविटी से लेकर और स्टमक तक होती है ना। इट्स रन्स अलोंग ब्यूकल कैविटी टू द स्टमक, यानी कि मुंह गुहिका से लेकर अमाशय तक की एक नली होती है ना। और ये नली के थ्रू क्या होता है? जो भोजन हम लोग करते हैं इसी नली के थ्रू कहाँ पे पहुँचता है? इस स्टमक में पहुँचता है ना। स्टमक में क्या क्या चीज़ें? HCl प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस होता है। HCl, गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस। यहाँ HGM या MGH भी कह सकते हैं, याद रखने के लिए।
स्टमक में MGH, स्टमक में MGH। MGH का मतलब है म्यूकस, M से G से गैस्ट्रिक जूस और S से HCl। देखो इन तीनों के फंक्शन हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। HCl और म्यूकस और लास्ट में गैस्ट्रिक जूस, इसे क्या बोलते हैं? पाचक रस। ये है श्लेष्मा और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तीनों के फंक्शन हम लोग बारी बारी से समझते हैं। HCl क्या करता है? जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन के मीडियम को एसिडिक बना देता है। चूंकि ये एसिड है तो एसिडिक बना देगा। कभी हम लोग खाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं तो ढकार भी आता है बाहर, है ना? खट्टा सा ढकार। खट्टा ढकार आने का मेन कारण यही है कि उस फूड में क्या बनता है, क्या मिल जाता है? HCl मिल जाता है। तो उस मीडियम को, भोजन के मीडियम को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। एसिडिक बना देता है। एसिडिक बना देता है और साथ ही साथ जो भी फूड के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया जाएंगे उसे किल कर देगा। हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल कर देगा, यानी मार देगा हार्मफुल बैक्टीरिया को। तो HCl का दो फंक्शन हो गया, एक मीडियम को एसिडिक बनाना, अम्लीय बना देना, दूसरा हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग म्यूकस का। क्योंकि हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़े हैं, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर सकता है कि स्टमक की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, इस लाइनिंग को डैमेज कर सकता है ना? इस डैमेज से ही बचाने के लिए म्यूकस प्रोड्यूस होता है। यही म्यूकस के अंदर सारा प्रक्रिया होता है। इस लाइनिंग को HCl टच ना करे, इसलिए म्यूकस प्रोड्यूस होता है और यही म्यूकस HCl से इस लाइनिंग को बचाने का काम करता है। हम लोग कह सकते हैं इसका फंक्शन क्या हो गया? इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? म्यूकस। ठीक है, H का काम समझ में आ गया। बैक्टीरिया को किल करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि एसिडिक बनने के बाद ही प्रोटीन पे वर्क होगा आगे। प्रोटीन, अब देखो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। और पेप्सिन एंजाइम तभी वर्क करेगा जब मीडियम कैसा होगा? एसिडिक होगा। इसीलिए HCl पहले इसको एसिडिक बना देता है। अब पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे वर्क करेगा बस। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से स्टार्ट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ देखा था सलाइवा ने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ने का काम किया था। तो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि प्रोटीन का कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट फूड, यहाँ पे इतना ही काम होता है। पार्शियली डाइजेस्ट फूड, अब ये यहाँ पे एक मसल होता है, इसको कहते हैं स्फिंक्टर मसल। ये स्फिंक्टर मसल जो है अनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब होता क्या है? जो खुद की इच्छाएं पे काम नहीं करती, वो खुद से ही काम करती है। तो ये मसल फिर यहाँ से खुलेगी और इसमें सारे के सारे भोजन किस में आ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। अब डाइजेशन का मेन साइट जो है वो यही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे पार्शियली डाइजेशन हुआ, यहाँ भी डाइजेशन हुआ, बट अगर क्वेश्चन पूछे कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा आंसर होगा यहाँ से, माउथ से, बिकल कैविटी से, मुंह को ही का। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट यहीं से हो जाता है। मुंह में टुकड़ा लिए छोटे छोटे करने लग गए, वहीं से डाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, अब इसमें पार्शियली डाइजेशन होता है, सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, अब इतनी प्रक्रियाओं से हम लोग गुजर चुके हैं। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही पहले दो चीज़ें ध्यान में आ जाना चाहिए, एक ये लीवर और दूसरा ये पैनक्रियाज। लीवर जिसे हिंदी में यकृत भी बोलते हैं और पैनक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, लीवर में ये जो तुम्हें दिख रहा है ये ऐसे, दरअसल ये बाइल डक्ट है, इसको बाइल डक्ट बोलते हैं।
लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है, इसका नाम क्या है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस में देखो यहाँ पे थैली नुमा स्ट्रक्चर तुम्हें जो दिख रहा है, इसमें जमा होता है बाइल, इसमें जमा होता है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय। बाइल जूस को हिंदी में पीतरस कहते हैं। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। यकृत पीत, याद रख सकते हैं ऐसे, लास्ट में था यकृत पीत। हिंदी में तो इजी है याद करना, ठीक है। लीवर और बाइल, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका फंक्शन है क्या। तो ये बाइल जूस किसको देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस जाएगा। अब बाइल जूस करता क्या है? अभी तक देखा तुमने कि ये मीडियम जो था वो क्या था? एसिडिक। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, बाइल जूस उस मीडियम को बना देगा बेसिक, साथ ही साथ फैट को इमल्सीफाई कर देगा। इमल्सीफाई का मतलब क्या है? मतलब फैट अगर खाते हैं तो फैट को ये छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करता है। कौन? बाइल। इमल्सिफिकेशन कहते हैं इसको, इमल्सीफाई, इमल्सीकरण हिंदी में। तो बाइल जूस क्या करता है? इमल्सीफाई करने का काम करता है। किसको? फैट के ग्लोबुल्स को, फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो छोटे छोटे में कर देता है। इतना काम है बाइल का। पहला मीडियम को बेसिक बनाना यानी क्षारीय बना देना, और फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो। तो बाइल का फंक्शन समझ में आ गया। कहाँ से बाइल सीक्रेट होता है? लीवर से। क्या करता है? फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर होता है, स्टमक से नीचे होता है, ठीक है। स्टमक से नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर। पैनक्रियाज भी एक जूस स्रावित करता है, इसका नाम है पैनक्रिएटिक जूस। इसके नाम से ही वो तुम्हें याद रहेगा, पैनक्रिएटिक जूस। अब ये जूस भी कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी अभी लीवर से भी स्मॉल इंटेस्टाइन को जूस मिला, अब पैनक्रिएटिक जूस मिला, जिससे देखो पहले ही इसने क्या किया था? बाइल ने बेसिक बना दिया था। बिकॉज अब जो एंजाइम है वो बेसिक में ही काम कर सकता है, इसलिए बाइल ने इसे बेसिक बना दिया। अब यहाँ से पैनक्रिएटिक जूस से कौन कौन सी चीज़ें? ट्रिप्सिन और लाइपेस। लिपेस है कि लाइपेस है? ट्रिप्सिन और लाइपेस दो चीज़ें यहाँ से स्रावित होती हैं। अग्नाशिक रस हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। ट्रिप्सिन और लाइपेस तो हिंदी ही है और इंग्लिश ही है, दोनों है। तो पैनक्रिएटिक जूस से ट्रिप्सिन और लाइपेस दो तरह के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन तुम्हें बताया, SIN लास्ट में आया, ट्रिप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, ठीक है। पेप्सिन भी प्रोटीन पे ही वर्क करता है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पे ही वर्क करता है, ठीक है। और ये लाइपेस फैट मॉलिक्यूल्स पे वर्क करता है, यानी फैट को पचाने का काम करता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को भी। ट्रिप्सिन किसको? प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों का डाइजेशन हो गया। यहाँ भी अभी तक पार्शियली ही डाइजेशन हुआ। अब ये सबसे वाइटल रोल प्ले करता है। इसके दीवारों में कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। ये छोटे छोटे ग्लैंड्स इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करते हैं। इंटेस्टिनल, वीली नहीं, इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करते हैं। आंतरस। ये इंटेस्टिनल जूस क्या करता है? जस्ट लाइक धोनी आया, छक्का मारा, मैच खत्म। हाँ, ये छक्का मार के ही मैच खत्म कर देता। मतलब जो चीज़ें भी अब बचा हुआ है, फैट अगर बचा हुआ है, प्रोटीन बचा हुआ है या कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है, तो सभी बचे हुए भोजन को पचाने का काम इसी का है। लास्ट में यही सबको पचा दे। अब जितना पाचन हुआ सो हुआ, जो बच जाता है उसको पचाने का काम कौन करता है?
इंटेस्टिनल जूस। अब ये जूस क्या करता है, तो प्रोटीन को बदल देता है एमिनो एसिड में, ठीक है। ये इसका सिंपल फॉर्म है, प्रोटीन का एमिनो अम्ल सिंपल फॉर्म है। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज या सिंपल शुगर भी कह सकते हो, ठीक है। और फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ग्लिसरॉल इज ए टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये इसके सिंपल फॉर्म है, फैटी एसिड इसका सिंपल फॉर्म, ये इसका सिंपल फॉर्म ये है। अब इस तरह से पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ से गार्बेज और वेस्टेज मटेरियल को निकालने का प्रोसेस है बस। अब ये फूड यहाँ से हम लोगों ने खाया और ये मूव करते 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 यहाँ पहुँच गया। इसको मूव कौन करा रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरा कोलोन कहते हैं इसको, ये पूरा का पूरा जो है एक मूवमेंट करता है, ठीक है। कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति। और उसी गति के कारण थोड़ा 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 ये जो फूड है वो आगे की ओर पुश होता जाता है, ठीक है। अब ये फूड पहुंच गया कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। दरअसल यहाँ पे पहुंचने में ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है। सेमी सॉलिड यानी ग्राइंडिंग किया हुआ, पूरा ग्राइंडिंग मतलब पीसा हुआ, उस फॉर्म में होता है, यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। अब व्हीली इसमें भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। ये व्हीलस क्या करते हैं, इसको वाटर और सॉल्ट दोनों को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सेमी सॉलिड से इसको सॉलिड फॉर्म में बदल देते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसमें मूव करते हुए एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। हम लोग बात पढ़ाने के चक्कर नहीं, मैंने बोला था इधर मिटा